ख़वातीन व हज़रात, मैं हाफिज़ सलमान ज़फ़र। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे कि आज़ादी इज़हार राय, जिसको जमहूरियत में बुनियादी असास करार दिया जाता है, किस तरीके से बरतानिया में जब बरतानवी अवाम फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे कर रहे हैं अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, तो वज़ीर दाखिला जो एक खातून थी, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को हदायत दी कि आप इन जो एहतजाजी मुज़ाहरे हैं इनको रोकें। तो पुलिस कमिश्नर ने वज़ीर दाखिला को ये कहकर इनकार कर दिया कि बरतानवी कानून के मुताबिक मुकम्मल आज़ादी इज़हार राय हासिल है अवाम को। तो वज़ीर दाखिला थी, उन्होंने अखबार में एक आर्टिकल भी लिखा जिसमें पुलिस को जानिबदार करार दे दिया। चूँकि अवाम बाहबर हैं, जमहूर इस बात को समझता है कि कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती क्या है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर उनकी ज़िंदगियों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। वरना तो फिर जो अवाम के मुकर्रर करदा, जो अवाम की सहूलत आसानी के लिए मुकर्रर किए जाते हैं सरकारी मुलाजमीन, ये तो फिर पूरे निज़ाम को अपनी लपेट में ले लेते हैं। और ये एवरेज कैलिबर के लोग होते हैं, औसत जहानत के ये लोग फिर पॉलिसी साजी करते हैं। और फिर वो कुछ होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में इज़हार राय की मुकम्मल पाबंदी सिर्फ आइन की हद तक है। आइन तो क्या, आइन में वाज़िया तौर पर लिखा गया है कि 90 दिनों में असम्बली की मुद्दत अगर इस्तीफ़ा दे दे असम्बली या असम्बली तोड़ दी जाए तो 90 डेज़ के अंदर अंदर आम इंतखाबात करवाना आइनी ज़िम्मेदारी है तमाम रियासती इदारों की, और स्पेशली उस रियासती इदारे की जो आइनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन और अदलिया जो है वो कस्टोडियन है। तो 90 डेज़ गुजर जाएं तो आज देख लें कौन सा आइन है, कौन सी इज़हार राय की आज़ादी है पाकिस्तान में। तो बरतानिया में हकीकी जमहूरियत है, और बाकी जो ये जमहूरियत का जो जमहूरियत सियासतदान जो कहते हैं ये जमहूरियत का फुजला है। ये कहते हैं जमहूरियत बड़ा बेहतरीन इंतकाम है। तो ये इंतकाम इन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि ये इस बात को नोशा दीवार को नहीं समझते कि आज अगर ये अपोजिशन में हैं तो ज़ेरे अताब हैं और हुकूमत वाले वन पेज पे हैं। और जब कल ये हुकूमत, जैसा कि ये कॉलम नविस्ट लिखते हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जंग में लिखते हैं, वो तो वाज़ह तौर पे ये लिखते हैं कि जी पाकिस्तान में 30 वज़राए आज़म आए, 30 के 30 वज़राए आज़म पर 3 इल्ज़ामात लगे, उसमें अकामा, उसमें करप्शन, उसमें गद्दारी। क्यों हिंदुस्तान में वज़ीर आज़म के ओहदे को तकद्दुस हासिल है, सेंटिटी हासिल है, पार्लिमानी निज़ाम है, वहाँ पे जमहूरियत स्ट्रेंथन। यही वजह है कि वो हमसे बहुत आगे निकल गए। हम अभी अपने उन्हीं बुनियादी तजादात से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। हमारे यहाँ तो कल कानून की हुक्मरानी का ये आलम है कि पाकिस्तान में एक कानून मौजूद है FIR का, कि जैसे ही कोई भी ऐसा जो काबिल दस्तंदाजी जुर्म पुलिस कोई सरअंजाम देता है तो वो पुलिस को FIR की सूरत में पहले एप्लीकेशन देता है ताकि उसकी FIR दर्ज की जाए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाए, जो कि एक मैंडेटरी कानून मौजूद है। लेकिन प्रैक्टिस क्या है, जैसे ही आप दरख्वास्त देते हैं वो मुतलका ASI के वो हवाले, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वाज़िया जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें कहा गया है कि ये पुलिस ऑफिसर का काम सिर्फ जो जुर्म से वबस्ता शवाहिद हैं, सबूत हैं, वो इकट्ठे किए। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। तो यहाँ पे वो ASI साहब, वो तफ्तीशी अफसर, उसके नाज नखरे देखें, उसके ठाठ बाट देखें। वो क्या करता है, वो अपनी कैपेसिटी में पार्टीज़ को बुला लेता है। जी मैं पार्टीज़ को बुला के बात सुनता हूँ। फिर एक पार्टी जो एग्रीव्ड होती है, जिसके साथ ज़्यादती हुई होती है, उसको मिलता है, ज़्यादती करने वाले को मिलता है। फिर जो पैसे दे दे, रिश्वत दे दे, उसके बाद वो फिर सुलह कराने के लिए प्रेशराइज करता है या आदम पैरवी की सूरत दरख्वास्त खारिज कर देता है। पाकिस्तान में तो ये सूरत हाल बनी हुई है। यहाँ पे आम आदमी जो
जिसको ये बात समझनी है कि हमारे हकूक़ को सल्ब किया जा रहा है। ये तमाम इस वक्त जो पावर डिस्कोर्स था जिसमें सारी शराफियाँ मिले हुए हैं, ये कल तक जो गद्दार थे आज वो क्लीन चिट है, उनको वो क्लियर है। यानी कि मतलब कि 1985 से लेकर 2023 तक दुनिया में कितनी ही लीडरशिप तब्दील हो गई। हम आज भी वही तकरार लिए बैठे हुए हैं कि फ़लाँ आएगा तो मुल्क को बचाएगा। नहीं बचा सकता। पाकिस्तान के मसाइल इतने गंभीर हैं क्योंकि पाकिस्तान के जो इतने भी मसाइल हैं ये इन्हीं लोगों के पैदा करते हैं जो इस वक्त ऊपर मुसल्लत है, या वो जो अपने आप को एहसास बिशाशत कहते हैं, तलवार जो ताकत के बलबूते पे सारा इख्तियार अपने पास रखते हैं। ये बात नहीं समझते कि जो रियासती इदारे हैं, सिविल रियासती इदारे, वो रियासत को चलाते हैं। पूरी दुनिया ने ये एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो बैक सीट पे यानी कि डिक्की में दे दिया है। जो फ्रंट सीटर है उनके पास तो स्टीयरिंग भी नहीं है, स्टीयरिंग तो डिक्की में बैठे हुए बंदे के पास है। तो जब आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर डेफिनेटली आप जो हॉर्स है उसको बिहाइंड द कार्ट बांध देंगे, तो फिर वही कुछ होगा जो पाकिस्तान में आज हो रहा है, जिसमें आइन की बालादस्ती की बात की जाती है। और आइन क्या है? आइन की बालादस्ती और आइनी हकूक़ की बात तो तब की जाती है जब अपने कोई ज़ाती मिरात या अपने कोई ज़ाती फ़ायदे आड़े आएँ, तो फिर आइन की सरबुलंदी हो जाती है। फिर जमहूरियत भी बेहतरीन इंतकाम बन जाता है। आम आदमी को ये बात समझनी है कि तमाम आजमूदा सियासतदान मुस्तरद शुदा हैं। अवाम को इत्तफाक और इत्तेहाद में रहना होगा, आपस में यगानगत पैदा करनी होगी। ये जो तकसीम है, सियासी तकसीम है, इसको बिलाए ताक रखते हुए अपने जो हकूक़ अपनी आने वाली नस्लों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की जाएगी। हमें ये ट्रांसपेरेंट चाहिए। देखें, आज एक कॉलम लिखा गया जंग अखबार में, सोहेल वड़ाई साहब ने लिखा, कैसे निकाला गया ये आप पढ़ लीजिए। उसमें सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं मुबैना तौर पर कि रहील शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसकी बुनियादी 4 बड़ी वजूहात उन्होंने वहाँ पे लिखी हैं। कि पहली उन्होंने वजह ये लिखी कि रहील शरीफ साहब को हलीजी ममालिक, एक दो इस्लामी हलीजी ममालिक हैं, वहाँ से एक हुक्मरान ने $60 करोड़ का एक जहाज़ तोहफ़तन दिया। नवाज शरीफ साहब ने रहील शरीफ साहब को मना किया कि आप इस जहाज़ को ना वसूल करें, ना करें। ये जहाज़ $60 करोड़ का जहाज़ किसी वजह से तो दिया होगा, कोई ना कोई तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, कोई ना कोई मफाद तो वाबस्ता था देने वाले का। इस दुनिया में फ्री लंच तो कहीं पे भी नहीं है, कोई मुफ्त आपको लंच नहीं करवाएगा, और ये एस्टेब्लिश फैक्ट है कि आपके मफादात हैं। तो वो उन्होंने फिर बाद में वो जहाज़ वसूल किया जनरल रहील शरीफ साहब ने। सेकेंडली, जनरल रहील शरीफ साहब ने उस वक्त के जो शाह सलेमान थे, अब बादशाह है, उनके साथ ये तय कर लिया था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि एक इस्लामी ममालिक की फ़ोर्स बनाई जाएगी, जो आज तो फ़लस्तीन के मामले में तो वो बिल्कुल ही खामोश हैं। ये तो उसके जो सिपा सलार होंगे वो जनाब जनरल रहील शरीफ साहब को बनाया जाएगा। तो रहील शरीफ साहब को मना किया था। नवाज शरीफ साहब की चॉइसेस तो वैसे ऐसी ही होती हैं कि वो बुनियादी तौर पे वीक लोगों को देखते हैं। प्रोफेशनल लोगों को जब भी कुर्बानी दी जाएगी, मेरिट का कत्लेआम होगा, तो डेफिनेटली यही कुछ होगा जो वो बाद में भुगतते हैं। और आज भी उसी पॉलिसी पे गुड कॉप और बैड कॉप में लगे हुए हैं। तीसरी जो बात कही गई वो ये कही गई कि जनाब जो है सऊदी वज़ीर दिफा ने उसको मिलना था, एक वफ्द तश्कील दिया गया, लेकिन खुफिया तौर पर उस वफ्द की सरबराही जो थी वो डिफेंस मिनिस्टर को नहीं दी गई, बल्कि वो जनरल रहील शरीफ साहब ने, रिटायर्ड जनरल रहील शरीफ साहब ने अपने हाथ में ले ली। तो ये भी एक वो वजह बनी। उसके बाद चौथी जो वजह थी वो ये कही गई कि जब पनामा लीक्स हुआ तो जनरल रहील शरीफ साहब जो थे वो एक्सटेंशन चाहते थे। देखें ना कैसे कमाल बात है। सुप्रीम कोर्ट की ये भी एक जजमेंट मौजूद है कि जो डिसिप्लिन फोर्स होती है उसमें कभी भी ये नहीं होता, एक्सटेंशन तो होती नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन फोर्स में जो चेन ऑफ कमांड है वो बड़ी वाज़ेह होती है, उसको लिखा गया होता है, कॉन्टीजेंसी प्लान मौजूद होते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि फ़र्द वाहिद को ही सारे या उसी को ही अक्ले कुल समझ लिया जाए तो मेरिट का कत्ल। तो वो एक्सटेंशन चाहते थे, एक्सटेंशन नहीं दी गई, तो फिर क्या हुआ, फिर वो जो बात
आपने देखी कि किस तरीके से उनको निकाला। 30 वज़ीर आज़म अभी तक पाकिस्तान के करप्शन, गद्दारी की वजह से जा चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे जितनी ये जब ये करप्शन कर रहे होते हैं बतौर वज़ीर आज़म, इनकी एक एक बात को, एक एक मामलात को रिकॉर्ड किया जाता है, और जब इनसे छुटकारा पाना होता है तो वो सब कुछ सामने आ जाता है। फिर पता नहीं क्या होता है अदालतों को कि वो कानून के जो असूल हैं आम आदमी के लिए, जो कानून का पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश असूल है, जिसमें जो है कानून की हुक्मरानी है, हर शख्स कानून के सामने बराबर है। उससे भी बड़ी बात जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि तुम में से बेशुमार कौमें इसलिए बर्बाद कर दी गई जब कोई बड़ा जुर्म करता था तो उसके लिए डिफरेंट कानून था, और जो कोई छोटा करता था उसके लिए। तो बरसगीर में हमने पाकिस्तान क्यों बनाया था? अंग्रेज़ तो ठीक था, अंग्रेज़ तो फ़िलहाल तो अभी भी वो हम पे काबज़ ही है, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने हमें जुग्राफियाई मजहबी आज़ादी दे दी है कि आप अपने मज़हब की जो मर्ज़ी करें, आप जुग्राफियाई तौर पे बहुत आज़ाद हैं, लेकिन जो आपको ज़हनी तौर पे आज़ादी है वो आज तक नहीं मिली, क्योंकि निज़ाम तालीम तो वही है, फ़िक्स सवालात हैं, सवाल उठाने की तरगीब ही नहीं दी जाती। तालिब इल्म और अवाम सवाल उठाते ही नहीं, बेखबर हैं इस बात से कि इनको ये बात नहीं समझ आती कि एक बात जो बहुत ज़्यादा समझने वाली है कि इंसान की ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे मसाइब, जितने भी इंसान अपनी ज़िंदगी में हाल में जो मसाइब बर्दाश्त करता है उसका कहीं ना कहीं माजी में हम इंतहाब कर चुके होते हैं, और हमें हर रोज़ वाक़यात जो है हकीकत की सूरत में हमारी आंखें खोल रहे होते हैं कि आप देखें, लेकिन हमारी आंखों पे तो अकीदत की पट्टियां बंधी हुई हैं। सन ऑफ सॉइल्स, हुब्बुल वतनी और पता नहीं क्या क्या हम ये बोलते हैं। और जो जितने भी ये शराफिया का ग्रोह है, जिसमें जजेस हैं, जर्नैल हैं, पीर हैं, उसमें आप बिजनेसमैन कह लें, ये सब मिले हुए आपस में, और ये सबसे ज़्यादा इख्तिसाल आम आदमी का कर रहा है। और आम आदमी का इख्तिसाल क्यों कर रहा है? क्योंकि आम आदमी खुद इनको मौका देता है। आम आदमी सवाल नहीं उठाता। आम आदमी को जो उसकी ताकत है, जो असल ताकत का सरचश्मा आम आदमी है, लेकिन आम आदमी नाइतफाकी और बेबरकती का शिकार है। इत्तफाक में बरकत है, और जब बरकत होती है तो फिर अल्लाह के लश्कर जो हैं वो अल्लाह के सिवा किसी को नज़र नहीं आते, फिर वो अल्लाह ही को पता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारे जो मामलात हैं वो इसीलिए दिगड़गू हैं कि हमने ये तमाम जो अपने जो मामलात हैं और जो चीज़ वो हमने पॉलिसी साज जो एवरेज कैलिबर के लोग हैं उनके हाथों में दिए हुए हैं। वो जैसे चाहते हैं ड्राइंग रूम्स में बैठ के फ़ैसले करते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ उनको नहीं पता। और यही वजह है कि पाकिस्तान दिन ब दिन मसाइलस्तान, तज़ादस्तान तो था ही, साथ ये मसाइलस्तान भी बन गया। और बड़ी बदकिस्मती है कि हम लोग जो हैं ये नेमतों की फरावानी और उसको समझते हैं कि जी वो नेमत की फरावानी है, और फिर हमारी ज़ुबानें जो हैं शिकवों से, तनकीद से लबरेज़ हैं। तो फिर ये जो मसला है ये बड़ा संगीन है, क्योंकि हमारा फिर मुस्तकबिल बड़ा करबनाक है, और हमें इस बात को समझना है ताकि जो है जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अपनी ज़िंदगियों को भी उसी तरह गुजार सकें जिस तरह की ये महज़ब दुनिया गुजार रही है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि तमाम आज़मूदा सियासतदानों को मुस्तरद किया जाए, और पाकिस्तान में जो इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है उसके अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद से आपस में किसी भी ऐसे शख्स को ना चुना जाए जिनको हम आज़मा चुके हैं। इनके पास हमारे मसाइल के लिए कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लूटो और फूटो की पॉलिसी पर गामज़न हैं, और इनकी अपनी नस्लें आसूदा हैं, और हम हमारी अपनी वजह से हमारी नस्लें जो हैं वो खर्च हो रही हैं। तो ज़िंदगी जो है बड़ी कीमती है, इस ज़िंदगी की आजमाइश होनी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने ज़िंदगी को क्यों जो है ये ज़िंदगी क्यों बनाई।
देखें, साइंस में हम एक सवाल पे गौर करते हैं कि जो चीज़ें ये कैसे बनी, कैसे वजूद में आई। हालांकि हमें ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों बनाई जा रही हैं, ये सवाल भूल गए। तो इसी सवाल के ऊपर कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि इंसान की आजमाइश की जा सके कि इनमें से कौन अहसन अमल करेगा, और जो अहसन अमल करेगा उसको जो है वो अल्लाह ताला उसको उखरवी इनाम से मुस्तफ़ीद करेंगे। तो आप सब, अब आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।